दोस्तों, अगर आज आपके साथ ऐसा परिस्थिति है कि पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, वो आपको छोड़कर जाना चाह रहे हैं, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपसे स्पेस लेना चाह रहे हैं, इस तरह का अगर आज आपके साथ परिस्थिति है तो सिर्फ आपको 3 चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, 3 गलतियाँ छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा आप कर पाओगे तो 7 दिन में वही पार्टनर जो अभी साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, जो अभी आपको छोड़कर जाना चाह रहे हैं, वही पार्टनर आप पे प्यार बरसाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ये कठिन काम है, इम्पॉसिबल काम है। दोस्तों, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, इम्पॉसिबल खुद में ही आई एम पॉसिबल बोलता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल बोल के कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप जो जो गलती कर रहे हो उसका रिजल्ट है कि पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, पार्टनर आपसे दूरी बनाना चाह रहे हैं, पार्टनर आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, आपको कदर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात करने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। लेकिन वही इंसान पूरा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जब आप अपने हरकतों को, आप अपने एक्टिविटीज़ को बदलोगे। तो आज मैं वही बताऊंगी कौन सा 3 गलती है। वैसे दोस्तों सुनने में 3 है, लेकिन 3 गलती में ही बहुत सारी गलती मैं बता दूंगी, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, मतलब एक गलती में ही बहुत सारे गलती छुपे होते हैं जो कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आप लोग इतना इनोसेंट हो। तो प्यार में आपको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा गलती हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और आप इतने इनोसेंस के वजह से ये सारी गलती कर देते हो और फिर ज़िंदगी जन्मों तक पछताते रहते हो, क्योंकि पार्टनर फिर आपकी कदर वैल्यू करना बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो श्रीपाल नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गलती में आ जाते हैं। सबसे पहला जो गलती है ये है दोस्तों, जब आप एक इंसान का लिटरली पीछा करने लग जाते हो। अब पीछा करने का मतलब क्या है? मतलब में ही बहुत सारी गलतियां छुपा हैं। जैसे उसको बार बार कॉल करना, ये भी पीछा करना होता है। बार बार अगर आप एक इंसान को कॉल करोगे तो आप तो उसका पीछा ही कर रहे हो ना, उसको शांति से सांस तक नहीं लेने दे रहे हो। आप बार बार उसको मैसेज करते हो, तो ये भी एक गलती हुई। ठीक है, पीछा करने के अंदर ही आ गया ये। बार बार उसको जो है ना शक करते रहते हो कि तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, उसके साथ क्यों बात किया, मतलब एकदम से उसके सर पे चढ़ने की कोशिश करते हो। ये काम अगर आप करते हो और इसका नाम आप देते हो, मतलब एक टैग लगा देते हो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा खबर लेता हूँ, या फिर तुम्हें इतना ज़्यादा मैं सिक्योर करने की कोशिश करता हूँ, तो ये सब दोस्तों फालतू की बकवास बातें हैं। ये सब पार्टनर के कान से, एक कान से घुसाते हो आप, दूसरे कान से निकल जाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये इंसान मेरा जान खाए जा रहा है। ये कौन सा प्यार है, कहाँ का प्यार है? प्यार का मतलब आज़ादी होता है। ये मुझे सांस तक लेने नहीं दे रहा है, ये कैसा प्यार कर रहा है, क्या खाक प्यार कर रहा है मुझसे? और ये जो सोच जब ज़्यादा डेवलप होने लगता है, तभी वो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान प्यार में पड़ते हैं, प्यार में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं मज़े के लिए, उसको आनंद आने के लिए वो सोचता है कि मुझे आनंद आएगा, इस वजह से वो रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे, उसका पीछा करने लगोगे, तो उसका आनंद चला जाएगा और उल्टा दुख उस पर हावी हो जाएगा। उसको लगेगा कि कौन सा इंसान से पाला पड़ गया, मुझे एकदम से जीने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों उसका पीछा करना बंद करो, ये पहला गलती है। दूसरे गलती पे आ जाते हैं, आप उसको बिल्कुल स्पेस नहीं देना चाहते हो। स्पेस ना देने का मतलब क्या है? आप चाहते हो वो हमेशा आपके साथ बात करे। मतलब मान लो आप उससे मिले हो, ठीक है, अब मिल के 5 बजे आप दोनों घर जा रहे हो, अब रास्ते में जाते जाते भी आप उसको मैसेज कर रहे हो, ताकि आप चाहते हो ये जो जाने का टाइम है, जितना टाइम में वो घर जा रही है या फिर घर जा रहा है, उतना टाइम में मेरे साथ बात करे। फिर जब वो घर पहुंच गई तब भी आप उसको चैटिंग में मतलब एंगेज रखने की कोशिश करते हो। अब जब रात में खाना वाना खा के वो सो गई, तब आप उसको कॉल करते हो कि चलो अब कॉल में एंगेज रखते हैं। ठीक है, अब चलो रात में 1-2 घंटा मुश्किल से नींद आ भी गया, तो सुबह उठते ही फिर से आप वीडियो कॉल या फिर नॉर्मल कॉल चालू कर देते हो, मैसेज चालू कर देते हो। मतलब आप चाहते हो कि 24 घंटे वो आपके ही साथ रहे। तो इसका मतलब है आप उसको रत्ती भर भी स्पेस नहीं देना चाह रहे हो, और इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है दोस्तों। इससे
जिससे आप सिर्फ और सिर्फ उसको इरिटेट कर रहे हो। अभी देखो शुरुआत में मे बी वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सब चीज़ें बोर लगने लगेगा, सब चीज़ें इरिटेटिंग लगने लगेगा। फिर उसको लगेगा कि मेरा तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है या फिर मेरा तो कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं है। और अगर सामने वाला आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे हो कि आपको कैसा फील होता होगा। तो आप अगर सामने वाले को स्पेस नहीं दोगे तो भी वो आपसे दूर जाना चाहेगा, दूर रहना चाहेगा, वो आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। क्योंकि दोस्तों स्पेस हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है और स्पेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके मन में ये इच्छा है कि 24 घंटे आपके साथ वो बात करिए, या तो मैसेज करिए, तो कॉल करिए, तो मिले, तो ये जो इच्छा है ना, इसको थोड़ा सा आप साइड में रख दो। सामने वाले भी एक इंडिविजुअल इंसान है, इस चीज़ को आप रियलाइज़ करो, फील करो और उसको थोड़ा सा स्पेस दे दो, कृपा करो उसके ऊपर। और दोस्तों थर्ड नंबर गलती में आ जाते हैं, जब आप अपने सारे फीलिंग्स सामने वाले को खोल खोल के बता दे, तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दास बन के रह जाऊँगा, या फिर तुम्हारे लिए मैं ज़िंदगी में सबसे लड़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये सारी जो बातें आप बोलते हो और बोल के सोचते हो कि इससे सामने वाला बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और आपको प्यार करेगा, लेकिन दोस्तों आपकी ये जो धारणा है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे क्या होता है, पार्टनर एकदम खुद को ना शहंशाह समझने लग जाते हैं कि अरे यार मेरे लिए देखो क्या क्या कौन कौन हाजिर है, मेरे लिए कितना सब करने के लिए एकदम से रेडी है। और ये भावना से जितना ज़्यादा वो ग्रसित होता जाता है, मतलब जितना ज़्यादा ये भावना उसके दिमाग में हावी होता जाता है, उतना ही आपका वैल्यू कम होता जाता है, उतना ही ज़्यादा वो आपको नौकर की जैसा समझने लग जाते हैं। ठीक है, कि ये तो मेरे प्यार में लट्टू है, दीवाना है, ये तो मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा। तो इस तरह का एक सिचुएशन तैयार होता है और वो आपको एक नौकर से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ उसके सबकॉन्शियसली होता है और कॉन्शियसली वो क्या करते हैं, आपको वैल्यू देना कम कर देते हैं। और ऊपर से ऊपर का जो दो गलती मैं बताई पहले का, वो चीज़ अगर आप करते हो तो इससे क्या होता है, उसका इरिटेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो आपसे कैसे भी करके छूटना चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। तो ये जो 3 गलती मैं बताई, ये 3 गलती आई हो आप समझ गए, और अगर आप ये 3 गलती बंद कर देते हो तो 7 दिनों में आपको रिज़ल्ट दिखेगा। लिटरली 7 दिनों में ही आपको रिज़ल्ट दिखेगा। वही पार्टनर खुद आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, वही पार्टनर खुद आपके साथ बैठना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि ये इंसान एक इंसान है, मेरा पार्टनर है, मेरे जान खाने के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा स्पेस दो, उसको थोड़ा सा अपने ज़िंदगी को अपने तरह से जीने दो। आप उसका पार्टनर हो, आप उसका मालिक नहीं, या फिर आप उसका गुलाम नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ लिए, अप्लाई करो, 7 दिन में रिज़ल्ट ना दिखे तो बताना, ज़रूर दिखेगा। लेकिन शर्त यही है, पूरा आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख लिया और आपके लाइफ में सब मैजिक की तरह चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरा काम है समझाना और आपका काम है इसको समझ के अप्लाई करना, तभी आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।